नमस्कार जोहार, चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल हुई है। इस फेरबदल के बाद कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को राज्य का नया गृह सचिव बना दिया गया और इन्हें गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और वंदना डाडेल उद्योग विभाग की प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार पर गई है। अगली खबर, झारखंड के गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूलों की सुरक्षा का होगा ऑडिट। स्कूलों में लगाए जाएंगे लैंडलाइन फोन, जारी होगा टोल फ्री नंबर। स्कूलों में प्रवेश के लिए बनेगा एसओपी। राज्य सरकार विभिन्न जिलों में चल रहे 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 अन्य आवासीय स्कूलों की सुरक्षा का ऑडिट करवाएगी। ऑडिट कराने का यह निर्णय हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई जेईपीसी की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया। बीते कई सालों में राज्य के कई कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हुई घटना और आए दिन इन स्कूलों में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा का यह ऑडिट केवल अभी किया जाएगा, इसे नियमित रूप से करने का निर्णय किया गया। अगली खबर, झारखंड में 1400 केंद्रों में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। 14 मार्च से शुरू हो रही परीक्षा। मैट्रिक में लगभग 4.5 लाख और इंटर में 3.5 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। 2 परीक्षा की तारीख भी बदली है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च मंगलवार से शुरू होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की ओर से परीक्षा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रश्न पत्र सभी जिलों को अनुमंडल के अनुसार पहुंचाए जाएंगे। इस साल की परीक्षा राज्य भर में बनाए गए 1400 केंद्रों में ली जाएगी और परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड उनके स्कूल कॉलेज से दिए जा चुके हैं। परीक्षा आयोजन को लेकर जैक बोर्ड की ओर से सभी जिलों और परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। अलकर पारसनाथ जंगल से पेंगोलिन जानवर की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए वन विभाग ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन तस्करों के पास से वनरक्षियों ने पेंगोलिन के अलावा उसके शरीर से निकाला गया बोरे में भरा हुआ चमड़ा भी बरामद किया, जिसमें पालगंज निवासी भीम मल्ला, डुमरी निवासी सजन कुमार और शमसुल अंसारी शामिल है, जबकि सीओडी निवासी सौरभ कुमार से पूछताछ की जा रही है। पूर्वी वन मंडल के रेंजर एसके रवि ने बताया कि फॉरेस्ट और वनरक्षियों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। राज्य में समान जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवक एवं युवतियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नई रूल बुक के विपरीत जिले के कोडरमा अंचल में अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण पिछले लगभग 1 साल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कोडरमा अंचल अंतर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थियों की ओर से दिए जाने वाले आवेदनों पर एक और जहां खतियान के आधार पर आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन देने वालों को प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वहीं शैक्षणिक आधार पर आवासीय प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पिछले कुछ माह से प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। बिना खतियान वाले अभ्यर्थियों से नियम विरुद्ध अंचल कार्यालय की ओर से उनके मूल निवास स्थान के अंचल कार्यालय से उसके चल एवं अचल संपत्ति के संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं खतियान की मांग की जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में ही जला दिया। शव जलने की बदबू आसपास फैली तो लोग उसके घर पहुंचे। महिला ने उन्हें रोक दिया। बाद में पुलिस पहुंची तो उसने दरवाजे पर करंट दौड़ा दिया। महिला मूल रूप से बिहार की आरा की रहने वाली है और पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो पति का अधजला शव मिला। मौके पर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल भी किया गया और इसके सामान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिले के उलीडी थाना के न्यू सुभाष कॉलोनी की यह घटना है और इस कॉलोनी में अमरनाथ सिंह अपनी पत्नी मीरा सिंह के साथ कई सालों से रह रहे थे। झारखंड जैक बोर्ड 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियां जारी की गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है और 11-12 अप्रैल को 9वीं की, 13 अप्रैल को 8वीं की और 17 से 19 अप्रैल तक 11वीं की परीक्षा होगी। तीनों क्लास की परीक्षा OMR सीट पर होगी और 9वीं एवं 11वीं में ऑब्जेक्टिव परीक्षा। 9वीं और 11वीं की कक्षा के हर विषय में 40-40 अंक की ऑब्जेक्टिव आधारित परीक्षा होगी और 100 अंक आंतरिक मूल्यांकन दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होंगे। 8वीं कक्षा के छात्रों का एडमिट कार्ड 6 अप्रैल से, 9वीं के छात्रों का 5 अप्रैल से और 11वीं के छात्रों का 11 अप्रैल से जैक के वेबसाइट पर मिल पाएगा। झारखंड में 12 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सरकार जल्द भेजेगी जेएसएससी को अधियाचना। 11,000 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में 12 नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से जल्द झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। कार्मिक विभाग ने संशोधित रूल बुक तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। विभागों के द्वारा अब बदले हुए प्रावधान के मुताबिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी।
राज्य के अलग अलग विभागों में 11,000 पदों पर नियुक्तियां होगी और राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन रूलबुक में बदलाव के बाद विभागीय स्तर पर बनाई गई रूलबुक से झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत कर चुके हैं। इसके तहत राज्य सरकार 19 साल पूरे होने तक छात्राओं को कुल 40,000 रुपए देगी। सरकार ने राज्य की 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 6,51,000 से अधिक किशोरियों को इस योजना से जोड़ा गया है। देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू हुई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ राज्य की किशोरियों को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष से 2023-24 के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बिल्कुल, राज्य के रांची जिले में बर्ड फ्लू को लेकर रांची में बढ़ी है टेंशन। अब 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे की बिक्री पर लगी रोक। झारखंड की राजधानी रांची में जब से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के घर पर बर्ड फ्लू के कारण मरी हुई मुर्गियां मिली है, तब से उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को प्रशासन ने अपनी निगरानी में ले रखा है। वहीं प्रशासन ने अब 1 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया है। साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर कुछ अहम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। पशुपालन विभाग के सर्वे अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि जेल चौक से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को एपिक सेंटर बनाकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सर्वे के बाद डिसइंफेक्शन का काम लगातार चलाया जा रहा। झारखंड के विभिन्न जिलों में खतियान आधारित नियोजन नीति समर्थकों के द्वारा ट्विटर पर 60-40 नए चलतों डिजिटल कैंपेन चलाया गया, जिसे लाखों युवाओं का समर्थन मिल रहा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि लगभग 3,40,000 ट्वीट किए गए और यह अभियान पूरे भारत स्तर पर नंबर 1 स्थान के साथ खास ट्रेंडिंग में लगातार बना रहा। झारखंडी छात्रों ने खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग की। झारखंड सरकार के द्वारा 8 लाख युवाओं से राय लेकर बनाई गई नियोजन नीति का डिजिटल महाअभियान के माध्यम से विरोध किया गया। राज्य सरकार के द्वारा नियोजन नीति को लेकर एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल सर्वे किया गया था, जिसमें 73% युवाओं ने 2016 से पूर्व की नियोजन नीति को लागू करने पर अपनी सहमति की बात कही है। सरकार की तथाकथित सर्वे के विरोध में डिजिटल महाअभियान चलाया गया, जिसमें देश भर के युवाओं का समर्थन मिला। छात्रों का कहना है कि इसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा नियोजन में अनावश्यक रूप से जोड़ दिया है। छात्रों का कहना है कि जिस नियोजन नीति को सरकार ने युवाओं की राय लेकर बनाई है, उचित नहीं है। इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो राज्य के युवाओं को राज्य में नौकरी सुनिश्चित करता हो। राज्य में फंसी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति फिर से ली जाएगी। झारखंड में प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक की नियुक्ति फिलहाल फिर से शुरू होगी और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूलबुक 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था और इसमें फिर से ये परीक्षा ली जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूलबुक 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति भी फिलहाल शुरू होगी। राज्य के +2 विद्यालय में जहां नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वहीं प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ होने के कारण ये फिर से रुक गई। लेकिन अब राज्य सरकार आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के बाद इसे फिर से शुरू करेगी। राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान, समूह बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा झारखंड के वित्त मंत्री ने कर दी है। साथ ही सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय रूलबुक गठित की गई है और इनके मासिक मानदेय में 3100 रुपये से लेकर 4800 रुपये तक की वृद्धि की गई है और ये बताया गया कि वर्ष 2023-24 से इनके मानदेय में वृद्धि और भी की जाएगी। झारखंड के 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय, अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति। राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो रहा और सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने 27 को कैबिनेट की बैठक में नीति का मसौदा ला सकती है और उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी गई थी। राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगाकर सरकार नई नीति बना रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना में कार्य करने वाले सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में 30% की वृद्धि। आपको बता दें कि राज्य में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कार्य करने वाले सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में 30% की वृद्धि की गई है। इनके मानदेय में वृद्धि जनवरी 2023 से ही होगा, जिसका आदेश राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने जारी कर दी है। जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि राज्य में संविदा पर नियुक्त एवं कार्य करने वाले पदाधिकारियों कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में निम्न निर्णय किया गया है।
बल्कि राज्य में बीजेपी विधायक के खिलाफ विश्वकर्मा समाज ने खोला मोर्चा। कहा कि विधायक पुत्र की बदजुबानी पर केदार से इस्तीफा ले भाजपा आलाकमान। गिरिडीह में जमुआ से भाजपा विधायक केदार हाजरा के पुत्र कृष्णा हाजरा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शंभू शर्मा के बीच कुछ दिन पूर्व कहासुनी हुई थी। फोन पर हुई इस कहासुनी में विधायक पुत्र कृष्णा हाजरा ने बढ़ई समाज को लेकर कुछ अपशब्द का प्रयोग किया था। चूंकि शंभू शर्मा झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष भी हैं, ऐसे में समाज ने इस मामले को गंभीरता से लिया। समाज के लोगों ने इस विषय को लेकर गिरिडीह शहर में एक प्रेस वार्ता की है और इसमें कहा गया है कि राज्य में भाजपा विधायक के खिलाफ जल्द से जल्द उनका इस्तीफा लिया जाए। राज्य में खसरा के प्रकोप ने बढ़ाई चिंता। 46 लाख बच्चों के टीकाकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान। झारखंड के 9 जिलों में मिजल्स यानी खसरा के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और हरियाणा उन राज्यों में है जहां खसरे के मरीज सबसे ज्यादा हैं। संसद में भी सरकार ने हाल में ही स्वीकारा था कि वर्ष 2022 में पूरे देश में खसरे से करीब 40 बच्चों की मौत हुई। राज्य में बर्ड फ्लू का प्रकोप। केंद्रीय टीम ने मुर्गों को दफन करने वाली जगह का किया दौरा। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद केंद्र की ओर से एक टीम हालातों का जायजा लेने के लिए रांची पहुंची थी और एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय टीम ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रोटोकॉल और राज्य सरकार के द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया है। राज्य के पशुपालन निदेशक चंदन कुमार ने बताया कि प्रकोप के कारण रांची में 96 पक्षी मारे गए और 5320 अंडों को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि बोकारो में बर्ड फ्लू फैलने के तकरीबन एक हफ्ते के बाद 3 मार्च को रांची में बर्ड फ्लू के फैलने की सूचना मिली थी। राज्य में होमगार्ड को समान काम के लिए समान वेतन देने के लिए विधायक से मिले गृहरक्षक। समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग को लेकर होमगार्ड एसोसिएशन के सदस्य विधायक राज सिन्हा से मिले और विधायक को स्मरण पत्र सौंपकर इस मामले को विधानसभा में उठाने की मांग की। पुलिसकर्मियों के समतुल्य समान काम के समान वेतन संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और मांग की गई कि न्यायिक निर्णय का क्रियान्वयन करवाया जाए। विधायक ने मामले को झारखंड विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया है। झारखंड में 12 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार जल्द भेजेगी JSSC को अधियाचना। 11,000 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य में 12 नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से जल्द झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। कार्मिक विभाग ने संशोधित रूलबुक तैयार कर ली है और जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। विभागों के द्वारा बदले हुए प्रावधान के अनुरूप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। राज्य के अलग अलग विभागों में 11,000 पदों पर नियुक्तियां होगी और राज्य सरकार के द्वारा JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन रूलबुक में बदलाव के बाद विभागीय स्तर पर बनाई गई रूलबुक से झारखंड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में जिस विभाग से जुड़ी नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द की गई थी उसके लिए फिर से अधियाचना भेजी जाएगी और इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन जमा किए थे उन्हें फिर से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना होगा।